नरसिंहपुर में नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों, युवा और शिक्षकों ने सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नरसिंहपुर के सुभाष पार्क में मशरान पार्क तक निकाले गए इस पैदल मार्च में बड़ी संख्या में छात्र, युवा, शिक्षक एवं स्थानीय नागरिक शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे मार्ग में पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही कथित अनियमितताओं से विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और मेहनती छात्रों का विश्वास कमजोर पड़ रहा है। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने परीक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाने, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने तथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं के समर्थन में भी आवाज उठाई गई और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के साथ संवेदनशील व्यवहार किए जाने की अपील की गई है। प्रदर्शन में ग्राम पंचायत सतसला निवासी दुर्गेश कुमार लोधी सहित बड़ी संख्या में छात्र, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि निष्पक्ष और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था ही युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बना सकती है। नरसिंहपुर में छात्रों ने शांतिपूर्ण मार्च निकालकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग उठाई है। अब देखना होगा कि उनकी मांगों पर संबंधित स्तर पर क्या कार्रवाई होती है। संजय साहू की रिपोर्ट। कि आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ हमारी मांग ये है कि एजुकेशन सिस्टम जो है उसे सही किया जाए, बहुत अच्छे से चलाया जाए, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है वो एजुकेशन के दम पे ही आगे बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि जो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अभी हम चंडीगढ़ मन का काम करने वाले हैं। अगर मिनिस्टर हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अगर वो अपनी काम सही से नहीं कर पा रहे तो वो रिजाइनेशन दे सकते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं से पढ़ने की जगह सम्मानपूर्वक पढ़ाई में जहाँ मन लगा रही थी, क्या ऐसी जरूरत आ गई या सड़क पे आपको करना पड़ा और एक बहुत बड़ा आंदोलन है देश में चल रहा है, उसको पूरा करेंगे। सभी लोग अपनी आंख खोल कर रखें, पीछे हुए खड़े रहें, सामने की ओर देखें, नजर ना झुकाएं, आंखें बंद ना करें। लेकिन हमने 20 तक भी किया था, जहाँ से कमांड दी जाएगी, मतलब वेट किया कि सारी चीजें ठीक होंगी, हमारी मांगे पूरी होंगी। और हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि आप एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से चलाएं, आप ठीक करें। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिजाइनेशन दे सकते हैं। और अगर रिजाइनेशन नहीं देना चाह रहे हैं तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी देखिए, आप क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। आज जो हम यहाँ प्रोटेस्ट में यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं, इसमें स्कूल, कॉलेजेस या टीचर सभी लोग शामिल हुए हैं। ये प्रोटेस्ट नीट पेपर जो रिसेंटली आप लोग के संज्ञान में होगा, अभी लीक हुआ है, उसके चलते 19 से ज़्यादा बच्चों ने आत्मदाह कर लिया है। मतलब 19 से ज़्यादा परिवार उजड़ चुके हैं और ये ग्राफ डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। कुछ ने उस परीक्षा लीक होने की वजह से आत्मदाह किया है और कुछ अब प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, वो हताहत होकर भी इंजर्ड हुए हैं। सोनम वांगचुक सर जो कि भूख हड़ताल पर बैठे थे छात्रों के प्रोटेक्शन में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, उन पर भी देखा गया है रिसेंटली कि उन पर भी कुछ चीज़ें ऐसी आरोपित की गई हैं, उन पर भी ज़्यादती, उन पे ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें आरोपित की गई हैं, उनको घसीटा गया है। उन सभी चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये मांगते हैं कि हमारे यहाँ जो चल रहा है, देखा गया है कि हर एक पेपर लगभग लीक हो रहा है। आने वाले टाइम में कोई बच्चा ऐसे तो एजुकेट हो ही नहीं पाएगा, उसके दिमाग में पहले से बैठ गया कि हमारे पापा ऑटो रिक्शा चलाते, मजदूरी करते हैं, हम एफर्ट्स लगा के पढ़ रहे हैं, वेल एजुकेटेड हो रहे हैं, उसके बाद हमारे कैपेबल होने के बाद भी हम अच्छे प्लेसमेंट पर नहीं जा पा रहे, सडन पेपर लीक हो जा रहा है। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था के सुधार हेतु ये शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहा है, जिसमें कि देश के हर एक कोने तक विद्यार्थी की आवाज जाए। क्या कहेंगे, कल जो दिल्ली में जो घटना हुई है, छात्रों के साथ में मारपीट हुई है, बर्बरता बरती गई है? देखिए, नो डाउट छात्र जो है, भारत का छात्र, वो आज आप उसके साथ बर्बरता कर लें या कुछ भी कर लें, लेकिन एक चीज सभी लोग संज्ञान में रखें, जो बर्बरता कर रहे हैं वो और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं बर्बरता को, वो कि ये जो छात्र हैं, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये आने वाले टाइम में भारत के, आपको खुद नहीं पता कौन कौन से ऑफिस में बैठे, जिनकी शरण में आपको ही जाना पड़ेगा। तो वो भारत का बच्चा है, वो भारत का रक्षक है, भारत का नागरिक है, उसकी आवाज़ को बुलंद करें, उस पर ऐसे बर्बरता ना करें कि वो कल के लिए पता चले कि अपनी पढ़ाई छोड़ दे, फिर देश और गर्त में जाएगा। कई आंदोलन हुए हैं, कई बार प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अभी दिल्ली में हमने देखा है कि इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से प्रशासन ने जो अपना रवैया दिखाया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बर्बरता की अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने कवर किया है, दोनों तरीके की रील आ रही हैं, जिसमें स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुआ है और पता चला कि स्टूडेंट के थ्रू दिखाया ऐसा गया कि वो पुलिस प्रशासन के वाहन हो, पथराव, ऐसी गतिविधियां भी, तो उसको तो हम पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं कर सकते,
हम यहाँ टैली करके ये अनाउंस नहीं कर सकते यहाँ से कि किसकी कितनी गलती है। हम तो केवल ये मांग कर रहे हैं कि छात्र अपना शांतिपूर्वक जहाँ मार्च निकाल रहे हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, कृपया करके उनका सहयोग करें, उन पर इस तरह से कोई भी लाठीचार्ज या ऐसी कोई गतिविधि ना करें कि वो भविष्य में आगे बढ़ने के काबिल ही ना बचे। क्या नाम है आपका? मेरा दुर्गेश कुमार लोधी, मैं ग्राम पंचायत सरसला का निवासी हूँ।